आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अकबर अपने समय के सबसे कुशलतम शासक के तौर पर क्यों देखा जाता है। मुगल वंश में इतने सारे शासकों होने के बाद भी अकबर का नाम कहीं कि सबसे ऊपर लिया आता है, और क्या ऐसी रणनीतियाँ थी जिसको फॉलो करके अकबर कहीं कि अपने टाइम के सबसे बेहतरीन शासकों के तौर पर कहीं कि जाना जाता है। आइए देखते हैं। अकबर को राजा कहे कि महज 13 साल की उम्र में कहे कि बना दिया गया था, और इसका मेन कारण था क्या कि इसके पापा जो कहे कि हुमायूं थे वो अपने लाइब्रेरी में कहे कि गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, और 13 साल की उम्र में कहे कि राजा इसको बना दिया गया। तो 13 साल का बच्चा शासन क्या ही करेगा। तो हुमायूं का जो सबसे करीबी आदमी था, मिलिट्री कमांडर, जो हुमायूं को कहे कि मतलब बैटल ऑफ चौसा में कहे कि हारने के बाद हुमायूं कहे कि चला गया था कहे कि काबुल तरफ, और वहाँ से कहे कि दोबारा से जो इसको मदद करके जिताया और दोबारा इंडिया में कहे कि मुगल वंश की स्थापना करें मदद किया, वही बैरम खान कहे कि था जो गार्जियन के तौर पे अकबर का रहा। और यही बैरम खान कहे कि अकबर के बिहाफ पे कहे कि रूल करते रहा। आप सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में देखे होंगे, बैरम खान डिफीटेड हेमू लिखता है। मतलब अकबर तो बस नाम का राजा है, बैरम खान ही वो व्यक्ति है जो कहे कि शासन चला रहा है। अकबर सिर्फ नाम से वहाँ शासन कर रहा है। और 18 साल की उम्र में फाइनली कहे कि अकबर कहे कि फुल कंट्रोल अपने हाथ में कहे कि लेता है। एक चीज़ और समझने वाली बात है कि अकबर अपने टाइम में वैसा कोई बहुत पढ़ा लिखा कहे कि राजा नहीं था। तो उसने क्या किया, वो अपने अंडर में कहे बोला कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या हुआ, जितना पढ़ा लिखा लोग रहेगा उस समय का सबको हम खोज के ले आएंगे, और जो भी कहे कि शासन करेंगे सबसे कहे कि पूछ के करेंगे। तो इस चलते अकबर क्या किया, नवरत्न का फॉर्मेशन किया। 9 ऐसे ऐसे लोगों को खोज के लाया जो अपने समय के अपने फील्ड के कहे कि बहुत महानतम आदमी थे, और उनसे कहे कि हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करता था, और उसी डिस्कशन के बेसिस पे अपना कोई फैसला सुनाता था, या कोई भी कहे कि मतलब नया कहे कि कानून या कोई नई व्यवस्था की स्थापना करता था। तो आज हम लोग उन्हीं 9 लोगों के बारे में जानेंगे कि कौन वो 9 लोग थे जिनके वजह से अकबर को कहे कि इतने सुविधा हुई कहे कि शासन करने में, और इन्हीं 9 के वजह से या इन्हीं 9 के सहयोग से अकबर अपने समय के सबसे कुशलतम शासक के तौर पर कहे कि देखा गया। तो सबसे पहला नाम आता है राजा मान सिंह। अब राजा मान सिंह कहे कि कौन है। राजा मान सिंह कहे कि मतलब जोधा अकबर कहे कि आप लोग सुने होंगे। तो जोधाबाई जो थी उन्हीं के कहे कि मतलब जोधाबाई कहे कि मतलब मान सिंह की कहे कि आंटी थी, अपनी कहे कि चाची लगती थी। तो शादी हुआ कहे कि मतलब जोधा अकबर दोनों का कहे शादी हुआ। उसके बाद कहे कि राजा मान सिंह को कहे कि मतलब आमेर से कहे कि बुलाया गया, और अकबर के राज में इनको कहे कि बनाया गया कि मिलिट्री कमांडर बनाया गया, सम्माननीय पद दिया गया, बहुत बड़ा पद दिया गया इनको। और ये अकबर से मात्र कहे कि 8 साल छोटे थे। इन लोग दोनों का, अकबर का और इनका कहे कि बॉन्डिंग भी कहे कि बहुत बढ़िया था, दोस्त टाइप कहे कि दोनों रहते थे, हर तरह का बात शेयर करते थे, हर तरह की बातें कहे कि पूछते समझते थे। इनको मुगल आर्मी में कहे कि बहुत बड़ा कहे कि पद दिया गया था, चीफ ऑफ स्टाफ कहे कि बनाया गया था मुगल आर्मी में। उसी के साथ साथ कहे कि राजा मान सिंह कहे कि मतलब हल्दी घाटी का युद्ध कहे 1576 में जो कहे कि अकबर लड़ा था, उसमें जीत का कारण कहे कि राजा मान सिंह ही हुए थे। बाद में इनको जाके गवर्नर कहे कि बनाया गया, कहीं कहाँ का, बिहार का, बंगाल का, उड़ीसा का, झारखंड का। मतलब उस समय जिन क्षेत्रों पे कहे कि ये एरिया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उस समय इस क्षेत्र का कहीं उनको गवर्नर बनाया गया था। मतलब एक तरह से कहे कि छोटा कहे कि उस एरिया का राजा बना दिया गया था। और ये वही राजा मान सिंह है जिन्होंने वृंदावन में कृष्ण भगवान का जो कहे कि मंदिर है मेन 7 तल्ला कहे कि मंदिर था, तो वही वो मंदिर कहे कि यही राजा मान सिंह कहे कि बनाए थे। दूसरे नवरत्न कौन है, तो दूसरे नवरत्न थे इनके कहे कि तानसेन। तो तानसेन असलियत में इनका नाम था कहे कि राम तानू। ये कहे कि बहुत बड़ा अपने टाइम का क्लासिकल सिंगर थे, 16वीं शताब्दी का महानतम इंडियन क्लासिकल सिंगर थे। ये पहले कहे कि थे कहे कि ग्वालियर के राजा कहे कि रामचंद्र के कहे कि मतलब कोर्ट में थे, और वहाँ उनकी नज़र, अकबर की नज़र कहे कि उन पर पड़ी। तो उनको समझाया तानसेन को कि आप कहे कि मतलब चलिए हमारे यहाँ, चलिए हमारे यहाँ कहे कि मतलब गाइएगा। तो कलाकार थे, इनको कहे कि उचित कहे कि सम्मान दिया गया। तो वो वहाँ से कहे कि मतलब ग्वालियर राजघराना से निकले और कहे कि मतलब अकबर के कोर्ट में कहे कि आ गए। इनको कहे कि बनाया गया था इसका मंत्री भी बनाया गया था, मतलब क्लासिकल मंत्री बनाया गया था कि मतलब म्यूज़िक, लिटरेचर, इसको कहे कि आगे बढ़ाना, प्रमोट करना, आर्ट एंड कल्चर के लिए बनाया गया था। और यही ग्वालियर राजघराना के फाउंडर मेंबर थे। म्यूज़िक में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग राजघराना होता है, रॉयल फैमिलीज़ होती हैं। तो जो ग्वालियर राजघराना है उसको इन्हीं ने, तानसेन ने ही कहे कि शुरुआत की थी। और अकबर इनको कहे कि मतलब वही सबसे कहे कि मतलब कहा कि मतलब आप टूरिज़्म प्रमोट करते हैं, तो वैसे ही कहे कि सिंगिंग को, लिटरेचर को, आर्ट को प्रमोट करने के लिए तानसेन को कहे कि रखा गया था। और तानसेन नाम भी जो था ये कहे कि अकबर ही रखा था, इनका कहे कि उपाधि के तौर पे नाम दिया था इनको। तीसरे कौन है, ये है फ़कीर अज़ीउद्दीन। फ़कीर शब्द से कहे कि देखते होंगे कहे कि संत फ़कीर लोग कहे कि बोलता है, तो फ़कीर शब्द का ही मतलब होगा कि संत टाइप का आदमी था ये। तो संत टाइप का आदमी था, तो अकबर को कहे कि समझाया करते थे रेगुलर कि मतलब
सब धर्म का कहीं कि सम्मान करना चाहिए, सारे धर्म में कहीं कि इंसानियत को कहीं कि सबसे ऊपर रखा गया है। तो इनकी बातों का अकबर पे कहीं कि बहुत प्रभाव पड़ता था और इनकी बातों को सुन के अकबर कहीं कि मतलब बहुत ऐसा महसूस करता था कि मतलब हाँ यार, इंसान है, सब लोग सबको मिलजुल के रखना चाहिए। तो इन्हीं की बात से कहीं कि अकबर को ऐसा लगा कि बोला ऐसा हम कुछ धर्म बनाएंगे बाद में जो कहीं कि सर्व धर्म का सम्मान करे और सारे धर्म के लोगों को बराबर कहीं कि मतलब स्थान दे, सबकी बातों को सुना जाए, समझा जाए। और इन्हीं के कहीं कि सोचने कहने पे, इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर अकबर ने बाद में कहीं कि दीन इलाही कहीं कि बनाया था। फिर आते हैं मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के कहीं कि होम मिनिस्टर थे। जैसे मोदी जी के होम मिनिस्टर अभी कहीं कि अमित शाह हैं, वैसे ही अकबर के होम मिनिस्टर थे ये मुल्ला दो प्याजा। ये इंटरनल सिक्योरिटी, देश में क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, पुलिस में कहीं कि मतलब कौन आया नहीं आया, जितना देश का आंतरिक मामला है सारा डिसीजन लेते थे कौन? मुल्ला दो प्याजा। ये कहीं कि मतलब बहुत पढ़े लिखे आदमी थे और देश के अंदर कहाँ किसको कैसे काउंटर बैलेंस करना है इसकी सारी जानकारी रखते थे। बट इनका बीरबल से बिल्कुल नहीं पड़ता था। तो इनके और बीरबल के बीच में कहीं कि रेगुलर कहीं कि छोटा छोटा बात पे कहीं कि नोक झोंक होते रहता था। और इस नोक झोंक को कहीं कि पूरा इतिहास कहीं कि बहुत अम्यूजमेंट के तौर पर देखता था। और मुगल कोर्ट में भी कहीं कि जैसे ये कोई बात कही कि मुल्ला दो प्याजा कोई बात बोले, अब बीरबल उस बात का काउंटर किया, तो दोनों में कहीं कि थोड़ा मोड़ा कहीं कि नोक झोंक हुआ और वो नोक झोंक को कहीं कि पूरा मुगल कोर्ट कहीं कि इंजॉय किया करता था। फिर आते हैं कहीं कि अब्दुल रहीम खाने खाना। ये कौन है? ये वही बैरम खान के कहीं कि बेटा है, जो बैरम खान कहीं कि अकबर के कहीं कि गार्जियन थे, जो हुमायूं के साथ कहीं कि रहे थे, उन्हीं का कहीं कि बेटा है ये अब्दुल रहीम खाने खाना। और ये बैरम खान का बेटा था, इस वजह से इनको एक तो कहीं कि मंत्री बनाया गया और उसके साथ साथ कहीं कि मतलब ये वही आदमी था जो कहीं कि बाबरनामा का कहीं ट्रांसलेशन किया था। बाबरनामा हुआ, अकबर के जो बाबा थे बाबर, वो कहीं कि अपना जीवनी लिखवाए थे बाबरनामा, और वही बाबरनामा का ट्रांसलेशन ये किया था जिससे इसको कहीं कि मालूम चला था कि बाबर की अंतिम इच्छा थी कि उसके जो कब्र हो वो कहीं मतलब काबुल में हो। तो बाबर का कब्र काबुल में बनना था। तो अकबर फिर कहीं कि जो बचा कुचा कब्र था इंडिया में उसको खुदवाया और दोबारा ले जाके काबुल में सिंबॉलिक तौर पे कहीं कि वहाँ कहीं कि दफन किया, मतलब अंतिम इच्छा थी तो अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी बाबा की। और यही जो कहीं कि अब्दुल रहीम खाने खाना थे, ये कहे कि अकबर के कोर्ट में भी काम किए और अकबर का जो बेटा जहांगीर था उसके कोर्ट में भी एक लंबे समय तक कहीं काम किए, मतलब दो दो जनरेशन में कहीं कि मतलब काम किए। और आप लोग अगर जानते होंगे तो ये अब्दुल रहीम खाना खाना कोई और नहीं बल्कि कहीं कवि रहीम ही हैं। हम लोग सुने होंगे कहीं कि रहीम के दोहे के नाम से कहीं कि बहुत फेमस कहीं कि मतलब हिंदी कोटिंग्स आती हैं। जैसे रहीम का एक बहुत फेमस कहीं कि दोहा भी है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, अगर टूट जाए तो फिर कहीं कि जुड़ ना पाए, जुड़े तो कहीं गांठ पड़ी जाए। इस टाइप से कहीं कि रहीमन जी का कहीं कि मतलब बहुत फेमस कहीं कि दोहा भी है। तो ये वही रहीम कवि हैं। अब नेक्स्ट कहीं कि अकबर के कोर्ट में कहीं कौन था? ये थे अबुल फैजाल। ये बहुत कहीं कि काम का आदमी था अकबर का, और ये अकबर के टाइम का कहीं कि मान के चलिए प्राइम मिनिस्टर टाइप का कहीं कि आदमी था, जिसको कहीं कि ग्रैंड वजीर भी कहीं कि इन लोग बोलता था। साथ ही साथ क्या था, ये अकबर को कहीं कि मतलब बहुत लिबरल बनाने में कहीं कि अकबर को इन्हीं का कहीं कि योगदान था। ये अकबर को समझाते थे कि मतलब देखिए देश दुनिया का पॉलिटिक्स ऐसे है, दुनिया में ऐसे से हम लोग को बिहेव करना चाहिए, ऐसे से अपनी बातें रखनी चाहिए। और अकबर को जो मेन कहीं कि मतलब होता ना कि अंदर का अकबर अगर नंबर 1 का आदमी है तो नंबर 2 का आदमी कोई होगा, तो ये अबुल फैजल ही नंबर 2 का आदमी था। और यही आदमी था जो अकबर का कहीं कि जीवनी भी कहीं कि लिखा था। उसी के साथ साथ ये अपने टाइम का कहीं कि बहुत बेहतरीन राइटर थे, पॉलिटिशियन थे, मतलब जिसको बोलते हैं डिप्लोमेट टाइप का आदमी थे। ये हर एक चीज़ में कहीं एकदम निपुण। और साथ साथ जो मिलिट्री कमांड कहीं कि हुआ था डेक्कन में कहीं कि जब कहीं कि आगे बढ़े थे, तो डेक्कन कैंपेन में सबसे ज़्यादा मदद करने वाला आदमी कहीं कि यही थे। और ये वही आदमी है जो कहीं क्रिश्चियन का जो कहीं कि मतलब अपना किताब होता है वो होता है कहीं कि बाइबल, और पहली बार जो बाइबल का ट्रांसलेशन कहीं कि पर्शियन में किए तो वो यही अबुल फैजाल थे। हाँ, इन्हीं के कहीं कि भाई लगते हैं कहीं कि फैज़ी। अबुल फैजाल का बड़ा भाई है कहीं कि फैज़ी। ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे कहीं कि अकबर के रेन में। अब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, अब मेन मान के चलिए एजुकेशन मिनिस्टर तो कहीं कि बात की बात हुई। अकबर के जितने बच्चे थे उनको घर में कहीं कि पढ़ाने के लिए यही फैज़ी कहीं कि रहते थे। मान के चलिए होम ट्यूटर थे। अकबर के जो भी बच्चे थे उनको पढ़ाने के लिए होम ट्यूटर के तौर पर ये थे। तो होम ट्यूटर है मतलब खुद बहुत विद्वान आदमी होगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा। तो ये आदमी कहीं कि स्कॉलर थे इस्लामिक थियोलॉजी के, ग्रीक के, लिटरेचर के, फिलॉसफी के, और उसी के साथ साथ इनका पोइट्री में भी कहीं कि बहुत कहीं कि नाम था। पढ़ा लिखा आदमी है, अलग अलग किताब लिखता है, कविता लिखता है, और कहीं कि मतलब अपना लिटरेचर को आगे बढ़ाने के लिए कहीं कि प्रयास करते रहता है। अगला नाम आता है कहीं कि राजा टोडरमल। ये राजा टोडरमल कहीं कि अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे।
और अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर के होने के साथ साथ ये क्या किए थे कि पहले ही शेर शाह सूरी के अंडर काम कर रहे थे। आज शेर शाह सूरी कहे कि मर गया तो उसके बाद ही काम करने लगे अकबर के अंडर में। तो ये क्या किए ना कि पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम था, कैसे आज कहे कि हम लोग का सरकार कहे कि टैक्स लेती है, तो पहले की सरकार भी टैक्स लेती है। तो पहले की सरकार जो टैक्स लेती थी, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम यही राजा टोडरमल किए थे अकबर के टाइम पे। तो कैसे इम्प्रूव किए थे, ये क्या किए ना कि पूरे मुगल रेवेन्यू सिस्टम को कहे कि इम्प्रूव किए। अब आज आप सुनते होंगे पटवारी एग्जाम होता है, आज भी कहे कि देश में पटवारी एग्जाम चलता है, रेवेन्यू ऑफिसर वाला एग्जाम। तो पटवारी शब्द और पटवारी एग्जाम का जो कहे कि ओरिजिन आता है वो इन्हीं के वजह से, राजा टोडरमल से जो कहे कि पटवारी सिस्टम कहे कि लाए थे। साथ में कहे कि आप और एक देखेंगे कि कैसे कहे कि पूरा चीज़ को कहे कि वेल मेंटेन किए, जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको वेल मेंटेन कैसे किए। तो पहला काम ये क्या किए ना कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर। पहले क्या होता था कि 1 किलो कहे कि मतलब आप इंडिया में 1 किलो अगर मान लीजिए 910 ग्राम है, और बाहर कहे कि 800 ग्राम है, फिर कहीं और जाइएगा तो 500 ग्राम है, तो 1 केजी का कोई फिक्स वेट नहीं था। तो ये क्या किए कि जितना भी इनका अपना एरिया अंडर कंट्रोल था उसके अंदर सारा वेट को कहीं फिक्स कर दिए कि अगर 1 केजी है तो 1000 ग्राम रहेगा। ये रेफरेंस एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद किए लैंड सर्वे किए। अब हर जगह का ज़मीन जो है बराबर फर्टाइल लैंड तो है नहीं, तो सब जगह टैक्सेशन भी सेम नहीं हो सकता है। तो ये लैंड सर्वे करवाए। जैसे बिहार की कोई ज़मीन है तो वहाँ पे कहे कि मतलब कितना वहाँ हर साल कहे कि फसल होता है, राजस्थान की कोई ज़मीन है तो वहाँ कितना फसल होता है, उत्तर प्रदेश की कोई ज़मीन है तो वहाँ कितना फसल होता है। तो पूरे जगह का कहे कि लैंड सर्वे करवाइए। और इस लैंड सर्वे करवाने से इनको क्या मालूम चला कि कितना जगह कैसी कैसी ज़मीन है और कैसे कैसे ज़मीन पर कितना कितना टैक्स इनको लगाना चाहिए। हर ज़मीन पर बराबर टैक्स तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं। उसके बाद क्या किए कि ये रेवेन्यू सिस्टम को कहे कि 10 साल का सर्वे क्रॉप किए, कि जितना कहे कि एक एरिया को पकड़े, उस एरिया में कहे कि 10 साल का कहे कि सर्वे निकलवाए कि तुम बताओ तुम्हारे यहाँ पिछले साल कितना गेहूँ हुआ था, कितना में कहे कि बिका था। तो उससे ये मालूम चल जाएगा कि इनसे कितना टैक्स लेना है, कितना यहाँ पानी पड़ता है। मतलब पूरा डिटेल इकोनॉमिस्ट टाइप का आदमी था ये। मान के चलिए अकबर के टाइम का जो सबसे पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट आदमी था वो यही था, राजा टोडरमल। अब पूरी कही की व्यवस्था इन्होंने मेंटेन की। और पहले का जो था ना कि मतलब सरकार हमसे टैक्स नहीं हो पाएगा, हम नहीं दे पाएंगे, इस टाइप से, तो इस पूरे सिस्टम को पहले गेहूं चावल में था, इस सिस्टम को गेहूं चावल से लेके कैश बेस में आ गए कि गेहूं चावल लाओ, उसको मार्केट में बेचो, उससे जो पैसे आए वो पैसे ला के राजा को जमा करो, ना कि हम गेहूं चावल ला के राजा को दे दे रहे हैं कि नहीं आप गेहूं चावल ही रख लीजिए। तो उस सिस्टम को कैश बेस्ड सिस्टम कहे कि बनाए। और सबसे लास्ट में और सबसे मेन आदमी आते हैं कि राजा बीरबल। तो अकबर एंड बीरबल की जितनी हम लोग कहानियाँ सुने हैं उनसे हम लोग बीरबल को तो पहले से जानते हैं, बट बीरबल का ओरिजिनल नाम कहे कि था महेश दास। ये कहे कि पहले ये भी कहे कि रामचंद्र कहे कि जो राजा थे ग्वालियर के, उनके कोर्ट में, जैसे तानसेन पहले जिनके यहाँ काम करते थे उन्हीं के कोर्ट में कहे कि बीरबल भी कहे कि थे। और उन्हीं के कोर्ट में जब बीरबल थे तो वहाँ इनकी फिर अकबर की नज़र कहे कि इन पर पड़ी। तो ये बीरबल को कहे कि अपने यहाँ कहे कि लाए। और बीरबल अपने समय के सबसे कहे कि मतलब बुद्धिमान या कहे कि मतलब हाजिर जवाबी व्यक्ति थे। तो बीरबल कहे कि हर एक सवाल का कहे कि हाजिर जवाब देते थे। और अकबर किसी ऐसी सिचुएशन में कहे कि अगर फंस जाता था जहाँ उसको कोई सॉल्व करने के लिए, हेल्प करने के लिए नहीं खड़ा रहता, तब कहे कि बीरबल वहाँ खड़े रहते थे। और अकबर बीरबल दोनों कहे कि लगभग 30 साल तक कहे कि साथ में रहे। और 30 साल तक बीरबल ने कहे कि उनके कोर्ट में कहे कि अपनी सेवाएं दी। और साथ ही कहे कि अपने समय के सबसे महानतम और सबसे कहे कि बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर कहे कि बीरबल को कहे कि देखा जाता था। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा अकबर कैसे कहे कि कुशलतम शासक की ओर बढ़ा और कौन वो लोग थे जिनके वजह से अकबर कहे कि कुशलतम शासक कहे कि बन पाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।